Now let us see how to fill the online application form. After creating a login, into the website, let us see the first step for the basic profile. So in this basic profile हम अभी देखेंगे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स, अब अगर यहाँ पे फिल कर दोगे marital status, nationality, category, everything you have to fill, and here you have to upload the photo. Thereafter you have to upload the signature also, and residential type preferred here hosteler or day scholar. If joining the institute, आप अगर हॉस्टल में रहने वाले हो तो आप हॉस्टेलर टाइप कर सकते हो या फिर डे स्कॉलर आप रख सकते हो। उसके बाद आपका एकेडमिक प्रोफाइल आएगा यूजी का, तो यूजी के लिए आपका ये सारे डिटेल्स आपको फिल करना जरूरी है। सो ये डिग्री मोड रहेगा इधर रेगुलर और पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन, और उसके बाद सिलेक्ट डिग्री है, आप बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो और इंटीग्रेटेड या कौन सी कोई भी डिग्री हो, और डिसिप्लिन आपको यहाँ पे सब मिलेगा, तो आपका डिसिप्लिन आपको फिल करना है। ये सब फिल करके आपको आपका सिलेक्ट SCGP और परसेंटेज निकाल के देना है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक प्रोफाइल पीजी के लिए है, आपका डिग्री पीजी है या फिर विदाउट आपका पीजी डिग्री है। इफ इट इज नो देन यू कैन ऑप्ट फॉर नो पीजी, और अदरवाइज रेगुलर, पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन भी है। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल एग्जाम से इधर आपने JRF एग्ज़ाम दिया है, नेट सेट का एग्ज़ाम दिया है, गेट का एग्ज़ाम है, UGC नेट है, और DBT JRF है, नीट है। ये ऑल जो भी आपका इंटरनेशनल और नेशनल एग्ज़ाम है ये आपको यहाँ पे देना है, और उसका स्टेटस बताना है क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। इफ़ यू आर क्वालिफाइड देन यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ द ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। नाउ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है आपको, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नो वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस देन यू कैन राइट हियर, okay, if you are not working, and here if it is there currently, and the past experience you have to write with everything with joining date, present, organization, etc. so now supporting documents आपको कौन से अटैच करने हैं, तो यहाँ पे आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ बताना है, अपलोड करना है, मार्कशीट यूजी का आपको बताना है, उसके बाद वैलिड प्रूफ देना है, स्कोर कार्ड, सर्टिफिकेट, जो भी आपका नेशनल एंट्रेंस एग्जाम आपने क्लियर किया है, उसके बाद अपलोड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करना है, और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप PhD और MS प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर रहे हो, तो आपने जो भी कॉन्फ्रेंस और जर्नल पब्लिकेशन यहाँ पे किया है आपको वो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन, चाहे आपका इंटर्नशिप हो, आपने कहाँ पे प्रोजेक्ट पे वर्क किया हो, या फिर एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, सो दैट आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है अप्लाई टू डिपार्टमेंट। आफ्टर ये सब फिल करने के बाद ही आपको स्टेप 2 अप्लाई डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई टू डिपार्टमेंट है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है वो रिस्पेक्टिव आपके कैटेगरी से आप हिसाब से चेक कर सकते हो। आप अगर इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रजिस्टर फॉर द न्यू एप्लीकेशन एंड फिल, उसके बाद आपको सब ये जो डिटेल्स है वो डिटेल आपको भरना है, और सिर्फ पेमेंट करके डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना है। सो दोस्तों, जो भी आज आप यहाँ पे फिल करोगे इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, while chances of selection is greater when you are filling information in a very prospective manner. So यहाँ पे पब्लिकेशन है, आप पब्लिकेशन भी अच्छे से अच्छे लिख सकते हो, जो कि आपके IEEE हो, स्प्रिंजर हो, अच्छे से जर्नल के पेपर्स हो, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में चेक कर सकते हो, एरोस्पेस, अप्लाइड, बायोटेक्नोलॉजी। सो वाइल गोइंग टूवर्ड्स द PhD एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे देख सकते हो, फैकल्टी लिस्ट है, ऑल फैकल्टी लिस्ट यहाँ पे देखो तो there are near about 75 to 80 professors are there, and their area of specialization is written over here, and after that आप ये प्रोफेसर को और उनके रिलेटेड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को आप चेक कर सकते हो।
और आपका स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हो। उसके बाद रिसर्च एरियाज दिया है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, पावर सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑप्टिकल, ये रिसर्च एरिया है और ये प्रोग्राम्स है जिसके अंडर आपको सिलेक्शन होगा। तो फिर गाइड सिलेक्शन पॉलिसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, सो EE1, EE2, EE3, EE4 ये जो भी रहेगा, MS और PhD के लिए स्पेशलाइजेशन है। आपका स्पेशलाइजेशन हर एक सिस्टम में, हर एक स्ट्रीम में ये रहेगा, लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, and integrated circuits. Yeah, in this way you can fill the form.